दोस्तों, दूसरों पे भरोसा करना एक अच्छी आदत है, लेकिन दूसरों के भरोसे बैठना ये एक अच्छी आदत नहीं है। आइए इस बात को साबित करने के लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। और आज की स्टोरी का जो सोर्स है वो है पंचतंत्र कहानी। एक बार एक धान के खेत में एक चिड़िया ने घोंसला बनाया और उस घोंसले में वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। हर सुबह वो चिड़िया कहीं दूर चली जाती थी अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करने, और शाम को वो कुछ दाना लेके वापस आती थी और अपने बच्चों को खिलाती थी। एक दिन ऐसे ही चिड़िया कहीं दूर गई हुई थी और उसके बच्चे उस घोंसले में अकेले थे। तभी उसके बच्चों ने देखा कि उस खेत का जो मालिक था, किसान, वो आया। और उसने देखा और फिर कहा कि धान के खेत ऑलमोस्ट पक गए हैं, कल मैं अपने पड़ोसियों के साथ आऊंगा और फसल काट के घर ले जाऊंगा। अब शाम को जब चिड़िया वापस आई तो चिड़िया के बच्चे बहुत डरे हुए थे। उन्होंने वो अपनी माँ को कहा कि माँ माँ, आज पता है क्या हुआ? आज किसान आया था और उसने कहा कि कल वो अपने पड़ोसियों के साथ आएगा और वो फसल काट देगा। तो इसका मतलब तो हमारा घोंसला रहेगा ही नहीं, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। इस बात को सुन के चिड़िया मुस्कुराई और उसने बोला, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, किसान कल नहीं आएगा। और दोस्तों, हुआ भी ऐसा ही। किसान नहीं आया। एक दो दिन बीत गए। उसके बाद फिर से एक दिन किसान आया और उसने कहा कि फसल पक के बिल्कुल तैयार हो चुकी है, कल मैं अपने भाइयों के साथ आऊंगा और फसल काट के इसको लेके चला जाऊंगा। शाम को फिर से जब चिड़िया आई, चिड़िया के बच्चे बहुत डरे हुए थे। उन्होंने बोला, माँ माँ, पता है तुम्हें आज क्या हुआ? आज फिर से किसान आया था और आज उसने कहा है कि कल वो अपने भाइयों के साथ आएगा और फसल काट के घर ले जाएगा। हमारा घोंसला तो नहीं रहेगा, क्या हमें यहाँ से चले जाना चाहिए? चिड़िया ने फिर कुछ देर सोचा और कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, किसान कल नहीं आएगा और हम आराम से घोंसले में रह सकते हैं। हुआ भी ऐसा ही। अगले दिन किसान नहीं आया। वैसे ही एक दो दिन और बीत गए। चिड़िया कहीं दूर गई हुई थी अपने बच्चों के लिए खाना का इंतजाम करने। इसी बीच किसान फिर से आया और किसान ने कहा कि फसल अब नहीं कटे तो अब खराब हो जाएंगे, कल मैं खुद आऊंगा और फसल काट के अपने घर ले जाऊंगा। शाम को जब चिड़िया वापस आती है तो उसके बच्चों ने कहा, माँ माँ, आज फिर से किसान आया था और आज बोल रहा था मैं खुद आऊंगा, फसल काट के ले जाऊंगा, हमें तो घबराने की जरूरत नहीं है, घोंसला अपना यही रहेगा। दोस्तों, इस बार चिड़िया थोड़ी गंभीर हो गई। उसने अपने बच्चों को बोला कि अब वो टाइम आ गया है जब हमें अपना घोंसला कहीं और बनाना चाहिए। उसके बच्चों ने पूछा, ऐसा क्यों? उसने बोला, क्योंकि अभी तक किसान दूसरों के भरोसे बैठा था, वो अपने पड़ोसियों के भरोसे बैठा था, अपने परिवार वालों के भरोसे बैठा था। लेकिन कल वो खुद आएगा और इसका मतलब ये है कि वो वाकई में आएगा। इसलिए अब टाइम आ गया है कि हम अपने घोंसले को कहीं और बनाएं। और दोस्तों, हुआ भी ऐसा ही। अगले दिन चिड़िया ने अपना घोंसला पास के ही एक पेड़ पे बनाया और अगले दिन किसान आया भी, उसने फसल काटा भी और लेके भी गया। कहानी छोटी सी है, बहुत सिंपल सी है, लेकिन इस कहानी का जो एक बहुत ही मेन ऑब्जेक्टिव और वैल्यू है वो ये है कि जब तक हम किसी काम को करने के लिए अपना भरोसा दूसरों पे दिखाते हैं, तब तक वो सर्टेनिटी नहीं होती है कि वो काम हो ही जाएगा। और इस सिचुएशन में डिलेज होते हैं, हो सकता है काम खराब हो। तो जब भी आपको कोई भी ऐसा काम करना हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरों के भरोसे बैठने से अच्छा है आप खुद पे भरोसा करो और बात मानिए, वो काम आप जरूर कर लोगे। तो ये थी आज की बड़ी ही छोटी सी बट प्यारी सी स्टोरी। मैं फिर से आप सबके सामने आऊंगा एक और नई स्टोरी लेके। तब तक के लिए दूसरों पे भरोसा करें, बट दूसरों के भरोसे नहीं बैठें। नमस्कार।